हेलो सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, हमने कौन सी यूनिट स्टार्ट की थी? हमने स्टार्ट की थी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसके हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे पहुंचे हैं। तो आज के 6 लेक्चर पे हमने क्या बात करनी है? आज के 6 लेक्चर पे हमने हमारा वही टॉपिक टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को कंटिन्यू करना है। लेकिन टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम लोग सेकंड टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पे पहुंच गए। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला था? टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर आपको 3 टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़नी होती है। वो कौन कौन सी? पहली होती है आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी होती है आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। और तीसरी होती है सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, तो आज का लेक्चर जो रहने वाला है वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन की इंट्रोडक्शन पे रहने वाला है। मतलब कि ये कि देखो ना, हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ी थी। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा क्वेश्चन क्या आएगा कि डिफाइन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, 2-3 एग्जांपल दे दिए, बात खत्म। नहीं, हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं आता। हमारा क्वेश्चन क्या आता है? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को बताओ और उसमें क्या दोनों मोड को बताओ, कौन रोटेटरी मोड, डिसरोटेटरी मोड। ओके, या फिर आपसे उसका पीएमओ अप्रोच पूछ सकता है, या कोरिलेशन डायग्राम पूछ सकता है, या एफएमओ अप्रोच पूछ सकता है। तो हमने ये सारे टॉपिक कवर करने होते थे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर। ओके, सेम चीज आपको कहां मिलेगी? साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर। आपको बस इतना करके बात खत्म नहीं कर देना है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, बात खत्म। ओके, नहीं, आपने क्या करना है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है आप वो एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में जो आपको पहला टॉपिक पूछा गया है वो है इंट्राफेशियल साइक्लो एडिशन, और दूसरा होता है सुप्राफेशियल साइक्लिक एडिशन। तो ये दोनों फेशियल एडिशन क्या होता है ये भी डिस्कस करना है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज माइंड पर रखिएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं, वहां भी आपको साइक्लो एडिशन रिएक्शन सिंपली नहीं पूछी जाती है। ऐसा नहीं कि आपने साइक्लो एडिशन लिखा, 2-3 एग्जांपल देके बता दी। नहीं नहीं, आपसे क्या है, साइक्लो एडिशन तो पूछेंगे, बट वहां पर को एंट्राफेशियल और सुप्राफेशियल एडिशन भी पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आज के लेक्चर पे तो जस्ट हम लोग एंट्राफेशियल और सुप्राफेशियल डिस्कशन ही करेंगे। लेकिन अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उस पर हम लोग पीएमओ एफएमओ अप्रोच भी देखेंगे फॉर अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर आई? तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं, आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा साइक्लो एडिशन रिएक्शन पर इंट्रोडक्शन भी रहेगा। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है, एग्जांपल्स देखेंगे, और ये भी चेक करेंगे कि जैसे आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में कॉन रोटेशन डिसरोटेशन पढ़ते थे, सेम वैसा ही साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एंट्राफेशियल एडिशन और सुप्राफेशियल एडिशन। ओके, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। तो देखो, पहले हम देखते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है ना, साइक्लो एडिशन रिएक्शन मतलब कि कुछ चीजों का एडिशन हो रहा है और उनके एडिशन की वजह से आपको कोई साइक्लिक कंपाउंड मिल रहा है, ऐसी रिएक्शन आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन। समझ में आया? साइक्लो एडिशन मतलब कोई चीज आपस में ऐड हो रही है और ऐड होने के बाद क्या बना रहा है, एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है, ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आपको डेफिनेशन क्या देनी है, तो मैंने 2 टाइप की डेफिनेशन यहाँ पर ऐड की है, आपको जो पसंद आई आप वो लिख लीजिएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है, तो ये बोल रहा है साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ एडिशन ऑफ अ एम पाई इलेक्ट्रॉन। हमने बोला कि किसी चीज का एडिशन कराना है, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आप किसकी बात करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है यहाँ पे जो एडिशन होने वाला है वो किसका एडिशन होने वाला है, पाई इलेक्ट्रॉन का एडिशन होने वाला है। हमने क्या बोला कि देखो एक चीज तो ऐड नहीं होगी, मैंने बोला एक को आप ऐड करो, किसके साथ ऐड करोगे, तो दूसरा कोई नंबर भी तो होना चाहिए ऐड करने के लिए। तो वही चीज बोल रहा है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ एडिशन ऑफ, किसका एडिशन, आपका एम पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम का एडिशन किसके साथ, एन पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के साथ। मतलब आपके पास 2 सिस्टम होंगे, एक ये सिस्टम दूसरा ये सिस्टम, इन दोनों सिस्टम में क्या होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए। अब मैं डिपेंड नहीं कर, मतलब ये आपको कोई फिक्स नहीं है कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कोई कितने पाई इलेक्ट्रॉन, कितने भी पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर को पाई इलेक्ट्रॉन को क्या बोला, एम पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए बोला एन पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि अगर आपके पास क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसका, एम पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम का, किसके साथ, एन पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के साथ जब एडिशन हो रहा है, और इनके एडिशन के बाद देखो अभी ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, क्या ये सिस्टम मेरा साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं है, ये क्या है, लॉन्ग चेन कंपाउंड है। अभी कंपाउंड का नाम नहीं लिखा है, मैं जस्ट कह रही हूँ ये ऐसा ड्रॉ किया, इट मींस एक लॉन्ग चेन कंपाउंड है, ये भी एक लॉन्ग चेन कंपाउंड है। बट जब इन दोनों लॉन्ग चेन कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, बट इनके आफ्टर एडिशन, एडिशन के बाद आपको क्या मिलेगा, एक साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? तो आपने सिंपली क्या बोलना है,
ऐसी एडिशन रिएक्शन जिसमें आपके पास m पाई इलेक्ट्रॉन, देखो आपको जो डेफिनेशन लिखनी होती है वो एक प्रॉपर लिखनी होती है, ठीक है। उससे आपको पता है नंबर का मतलब, नंबर देखो आपको नंबर, अगर आप साइक्लो एडिशन रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है तो आप नॉर्मली भी लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, बट नंबर कितने मिल रहे हैं वो भी तो मैटर करता है। तो अगर आप प्रॉपरली लिखेंगे, टीचर को जो लैंग्वेज पसंद आए ऐसे लिखेंगे तो नंबर प्रॉपरली आपको पूरे पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन को आप प्रॉपरली लिखिए। बोलिए साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन रिएक्शन। किसका एडिशन किया आपने? m पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम का, किसके साथ? n पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के साथ। और जब इनके बीच में एडिशन हुआ तो जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला, क्योंकि रिएक्शन कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट होगी कि आपका प्रोडक्ट हुआ, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो साइक्लिक फॉर्म में मिलता है। इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है? कितना सिंपल था। अब ये बोल रहा है कि इस टाइप की रिएक्शन को आप साइक्लो एडिशन रिएक्शन तो कहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन और तो इसका जो दूसरा टर्म इसे जनरली यूज किया जाता है वो होता है m प्लस n एडिशन। m प्लस n एडिशन क्यों कहा? क्योंकि देखो अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर कोई m और n इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की और आप सीधे बोल रहे हैं m प्लस n एडिशन, ऐसा नहीं। आपने अगर डेफिनेशन में बोल रखा है m पाई इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ n पाई इलेक्ट्रॉन से, तभी आप यहाँ पे बताइएगा कि इस एडिशन को हम लोग m प्लस n एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और आपने ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखी, नीचे वाली डेफिनेशन लिख दी और उसके आगे लिख दिया ये एक टाइप का m प्लस n एडिशन है, तो बात गलत हो जाएगी, टीचर समझ नहीं पाएगा। ओके, तो आपको यही चीज ध्यान पर रखनी है। तो आप क्या बोल सकते हैं? ये जो आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो एक टाइप की m प्लस n एडिशन रिएक्शन है। ओके, अब एक दूसरी डेफिनेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये भी आपको ईजी लगेगी। तो ये बोल रहा है दूसरी डेफिनेशन में कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होता है? साइक्लो एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व अ फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक प्रोडक्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ अ टू डिफरेंट पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। तो कितनी सिंपल सी बात है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एक टाइप की ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसके अंदर आपको एक साइक्लिक प्रोडक्ट तो मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है? जब आपके दो या फिर आपसे दो से ज्यादा भी बोल सकते हैं, ठीक है, जब आपके दो या फिर दो से ज्यादा पाई बॉन्ड कंटेनिंग करने वाले कंपाउंड आपस में ऐड होते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, अब ये बोल रहा है जब आप साइक्लो एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो आपकी रिएक्शन में कोई ना कोई चेंज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? जब भी आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कराते हैं तो आपका रिएक्टेंट अगर क्या है? साइक्लिक फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट आपका असाइक्लिक ही होना चाहिए। और जब भी आपकी रिएक्शन होती है उस टाइम आपका कभी पाई बॉन्ड बनता है, कभी सिग्मा बॉन्ड टूटता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो वही चीज आपने यहाँ पर को बतानी है कि जब भी आप साइक्लो एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। ये बोल रहा है ड्यूरिंग साइक्लो एडिशन रिएक्शन there occur a formation of a joining of a newly formed two sigma bond and their end will be explained with the तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी आप साइक्लो एडिशन रिएक्शन कराते हैं उस टाइम पे क्या होता है, आपको हमेशा दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और दो पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। समझ में आया? यानी कि अगर आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो इस प्रोडक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो प्रोडक्ट आपका बना है, इस प्रोडक्ट के पास दो एडिशन सिग्मा बॉन्ड है और इस रिएक्टेंट के क्या है? दो पाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। इतनी चीज समझ में आई? अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कराऊंगी, ठीक है। अभी जस्ट इतनी चीज माइंड पे रखिए, अभी मैं समझाती हूँ, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इट इज यूजुअली ए रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको पता है हमने अभी इससे पहले जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ी वो भी रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, इसीलिए आप अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ऐसा रिवर्सिबल का साइन लगाते हैं। ओके, तो अगर आपकी ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन को जनरली एक दूसरे टर्म से भी जाना जाता है, इसे बोलते हैं रेट्रो रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं रेट्रो साइक्लो एडिशन रिएक्शन। रेट्रो मतलब इनवर्ट, उल्टे की बात करते हैं, जब आपकी रिएक्शन उल्टी प्रोसीड होती है तो उसे रेट्रो रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ेंगे। तो वो बोल रहा है कि अगर आपकी यहाँ पर रिएक्शन आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए हम लोग इस साइक्लो एडिशन रिएक्शन को रेट्रो रिएक्शंस भी बोलते हैं, रेट्रो साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, अगला क्या बोल रहा है? सबसे कॉमन और सबसे फेमस एग्जांपल अगर आप ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन का देखना चाहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डायल सेल्डर रिएक्शन सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रिएक्शन है साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर। ओके, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई? ये समझे साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, दो डेफिनेशन समझ में आई, बट ये समझ में नहीं आया होगा आई थिंक आपको ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है कौन सा बॉन्ड बन रहा है, वो मैं आपको ये वाला पोर्शन अभी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो
अब यहाँ पर पहले आपको एग्जांपल दिखाती हूँ साइक्लो एडिशन रिएक्शन की, ठीक है। ये आपको साइक्लो एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल दिए हैं, तो देखो साइक्लो एडिशन रिएक्शन आपकी 2 एडिशन 2 4 एडिशन भी हो सकती है और आपका 2 6 एडिशन भी हो सकती है, 2 + 2 टाइप का एडिशन भी हो सकता है। मतलब आपको ये क्या बता रहा है यहाँ पर 2 और 4 आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका एक कंपाउंड के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कंपाउंड के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। और अगर यहाँ पर कोई 2 + 2 + 2 है, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो एडिशन हुआ है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में हुआ है। यहाँ पर मतलब आप सिंपली ये समझो, ये जो नंबर्स दिए इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो पहला एग्जांपल आपका क्या है, 2 + 4 एडिशन। इट मीन्स यहाँ किसका एडिशन हो रहा है, एक ऐसे कंपाउंड का जिसके पास सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और एक ऐसे कंपाउंड का जिसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। आप देखिए यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो इस टाइप के यहाँ पे भी साइक्लो एडिशन होगा, बट इस टाइप के साइक्लो एडिशन को आप क्या बोलेंगे, 2 + 4 साइक्लो एडिशन। समझ में आया। अब ये एडिशन कैसे हुआ मैं भी आपको बताती हूँ। तो देखो बहुत ईजी है एडिशन कराना। आपने क्या करना है, देखो आपने ये करना है, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो देखो आपको क्या बनता है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, आपको पता है पाई बॉन्ड को हम यहाँ भेज सकते हैं। अगर ये वाला पाई बॉन्ड मैं यहाँ भेज दूंगी तो क्या होगा, अगर देखो मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन क्या है, ये है 1 2 3, ये समझ में आया, ये ठीक है। अब क्या किया आपने, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा था इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ जो कि कुछ ये वाला बॉन्ड है। समझ में आया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था इसे भी इसके एडजेसेंट पोजीशन में भेजा, जैसे आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में कर रहे थे, तो ये यहाँ भेजा तो क्या हुआ, अब आप देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, कहाँ है, यहाँ पे। इतना समझ में आया। तो इतना फॉर्मेशन आप समझे कि इतना फॉर्मेशन कहाँ से हुआ। अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, अब ये भी तो शिफ्ट होगा, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, इसका पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, तो ये वाला पाई बॉन्ड भी आगे शिफ्ट होगा। तो ये पाई बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड बनेगा, और ये वाला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ प्रेजेंट है, तो देखो आपको ये स्ट्रक्चर मिला। समझ में आया मैंने आपको कैसे दिखाया। आपने क्या करना है, पाई बॉन्ड को उनकी एडजेसेंट पोजीशन में भेज देना है। आपके पास 3 पाई बॉन्ड थे, तो आपने क्या किया, पहले ये वाले पाई बॉन्ड को आगे भेजा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बॉन्ड देखने को मिला। ये वाले पाई बॉन्ड को आगे भेजा, जिसकी वजह से ये वाला सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिला, और एक सिग्मा यहाँ पे था आपका, एक पाई था, तो इस पाई को यहाँ भेजा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड देखने को मिला। तो आपको क्या मिला, मैंने आपसे क्या बोला, जब भी आप साइक्लो एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो उस साइक्लो एडिशन रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट में 2 सिग्मा बॉन्ड का एडिशन दिखेगा कि आपके 2 सिग्मा बॉन्ड ऐड हुए हैं, और आपको ये दिखेगा कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में 2 पाई बॉन्ड को तोड़ रखा है, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे, आप देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में दोबारा से इनको इरेज करके बनाओ, तो नंबर ऑफ ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था। अब बताइए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है आपके 3, और प्रोडक्ट में कितने बचे, 1। इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड तो आपकी डिस्ट्रॉय होगी। यही चीज तो हमने आगे डिस्कस की थी। अगली चीज हमने क्या बोला कि अगर आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसके पास 2 एडिशनल सिग्मा बॉन्ड होता है, तो देखो रिएक्टेंट के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। अब प्रोडक्ट के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड का फिर एडिशन हुआ। तो यही चीज आपने माइंड पर रखनी। समझ में आया कैसे बना। तो यही बोल रहा है कि जब भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है तो आपको एक चीज कंफर्म करानी है कि आपने सही साइक्लो एडिशन रिएक्शन कराई है या नहीं। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में फॉर्मूला देखा था ना, एक पार्टनर का कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे के पास कितने होंगे, 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, तो ये फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बताया था। वही चीज यहाँ पर को बोला है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन में आपको ये फॉर्मूले अपने माइंड पर रखने होंगे, और इसी से आप कंफर्म करेंगे कि आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन सही चल रही है या गलत चल रही है। समझ में आया, सही हुआ। अब अगले पे बात चलते हैं, ये दूसरा एडिशन रिएक्शन, ये भी आपकी 1,4 टाइप की एडिशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आपने कैसे कंपाउंड को ऐड किया है, जिसके पास क्या है, ये देखो, ये देखो। अब आप बोलेंगे कि इस सिस्टम के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बट 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमने रिएक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं की। रिएक्शन में किनका काम आया, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन का काम है। तो हम क्या कहेंगे कि ये रिएक्शन आपकी क्या है, सिर्फ 2 पाई वाली रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा, यानी कि यहाँ पे आपकी ये पाई इलेक्ट्रॉन तो है, बट इन पाई इलेक्ट्रॉन का हमने रिएक्शन में यूज ही नहीं किया, तो ये यूजलेस है। इनका हम लोग नाम भी ऐड नहीं करेंगे कहीं, क्योंकि इनका कहीं काम ही नहीं है, तो इनका नाम क्यों करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब आपके पास 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ओके, अब आपने सेम चीज करनी है, क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपने वही चीज किया, आपने एक बॉन्ड को यहां डाला, देखो
तो देखो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे क्या किया, आप ध्यान से देखिएगा, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, ओके, बट यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड को आपने कहाँ शिफ्ट कर दिया, इसकी एडजेसेंट पोजीशन में, यहाँ पे। अब जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये तो बॉन्ड चला गया, बट क्या हुआ, इसके और इसके बीच में तो बॉन्ड बना, समझ में आया? ग्रीन लाइन से आपको दिख रहा है, यहाँ से क्या हुआ, एक बॉन्ड बना इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, समझ में आया? तो आपने एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अब ये अपनी एडजेसेंट पोजीशन में जाएगा, कहाँ, यहाँ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है आपको समझ में आ रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा है 1 2 3 4 5, ये समझ में आ रहा है, यही वाला रिंग है, और ये वाला जो है इसे आपने ऊपर शिफ्ट किया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ था जिसकी वजह से डबल बॉन्ड आपको यहाँ मिला। अब ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर को क्या हुआ, आपका अगेन एक सिग्मा बॉन्ड बना। और देखो समझ में आया, ये स्ट्रक्चर पूरा कौन सा है, ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो मैं दिखाती हूँ, एक ये जो है ये कौन सा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ओके। और इनके यहाँ पर को डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर जो लगा इस पाई बॉन्ड की वजह से, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये है, ये कौन सा पोर्शन है, मतलब ये जो कार्बन एटम है इसे आपने कहाँ दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पर ये कार्बन एटम, समझ में आया? तो यहाँ पे भी तो आपका एडिशन रिएक्शन हुई, तो और एडिशन रिएक्शन के बाद आपको क्या मिला, एक साइक्लिक कंपाउंड। तो ये एडिशन क्या होगा, 2+4 एडिशन, ना कि 2+6 एडिशन। क्यों, सॉरी 4+6 एडिशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर को क्या है, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रिएक्शन में वो कितने, सिर्फ 2 है, ना कि 6। इतनी चीज क्लियर आई? अब अगले पर ये अभी आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगला एग्जाम्पल है आपका 2+2+2 टाइप एडिशन, ठीक है। अब 2+2+2 पाई एडिशन, मतलब इसमें आपने क्या किया, इस पाई इलेक्ट्रॉन को भी रिएक्शन में इन्वॉल्व किया है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को भी रिएक्शन में इन्वॉल्व किया, और इस पाई इलेक्ट्रॉन को भी रिएक्शन में इन्वॉल्व किया है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिला, और इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, ये 2+2+2 टाइप का एडिशन रिएक्शन है, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 3 एग्जांपल को एक्सप्लेन करके एडिशन रिएक्शन को समझा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया साइक्लो एडिशन रिएक्शन पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एंट्राफेशियल एडिशन क्या होता है और सुप्राफेशियल एडिशन होता क्या, ठीक है। तो आप यहाँ पे आगे बढ़िए, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या बोल सकते हैं, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन का, क्योंकि आपको ये दोनों एडिशन रिएक्शन क्या दिखाती है, मतलब सुप्राफेशियल और एंट्राफेशियल एडिशन, मतलब ये आपको मोड दिखाती है कि आपका जो एडिशन हो रहा है वो कौन से तरीके से हो रहा है, कि कौन से साइड से हो रहा है। फेशियल मतलब साइड की बात कर रहे हैं, और अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में या फिर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में हम किसी की साइड की वगैरह की बात करते हैं, तो मतलब हम लोग इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की तो बात करें, स्ट्रक्चर की तो बात कर रहे हैं। तो वही है कि आप ये सुप्राफेशियल और एंट्राफेशियल को क्या है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में देख सकते हैं फॉर अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ओके। अब होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये क्या बोल रहा है, since the addition takes place to a pi system and a pi system is a planar and it is necessary to specify the phase on which the addition takes place, तो ये बोल रहा है जो हमारा पाई सिस्टम है, हम लोग एडिशन किस में करा रहे हैं, अपने पाई सिस्टम में करा रहे हैं, और हमें पता है हमारा पाई सिस्टम क्या होता है, एक टाइप का प्लेनर कंपाउंड होता है। तो अब हमारे लिए ये चीज जानना ज्यादा जरूरी है कि वो प्लेनर कंपाउंड में, आपके पास ये प्लेनर कंपाउंड है, सपोज मैं बोलूं ये आपका एक प्लेनर कंपाउंड है क्योंकि ये आपका पाई सिस्टम है, ओके। अब ये पाई सिस्टम में, अब देखो ना, मुझे एडिशन रिएक्शन करानी है, तो अब मेरी मर्जी, ये पाई सिस्टम में मैं ऊपर से भी एडिशन करा सकती हूँ, नीचे से भी एडिशन करा सकती हूँ, और मेरी मर्जी कि मैं एक एडिशन ऊपर से कराऊं, एक नीचे से कराऊं, समझ में आ रहा? ये बोलना चाह रहा है कि हमने क्या करना है, एडिशन रिएक्शन करानी है। सपोज मैं बोलूं मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये है, और सपोज के मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोई पाई सिस्टम ही होगा, ओके। तो ये बोल रहा है कि अगर आपका पाई सिस्टम में एडिशन रिएक्शन करा के आप साइक्लो एडिशन रिएक्शन को प्रूफ कराना चाह रहे हो, तो आपको पता है आपका पाई सिस्टम तो प्लेनर टाइप का है, और अगर आपका पाई सिस्टम, क्योंकि आपको पता है ना सब कुछ है, पाई सिस्टम हमारा प्लेनर ही तो है। प्लेनर क्यों है, अब आप बोलेंगे प्लेनर क्यों, अगर हम इसे टेढ़ा मेढ़ा बनाए, नहीं, पाई सिस्टम आपका प्लेनर, प्लेनर मतलब आपको क्या बताना चाह रहा है, प्लेनर मतलब वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 ही तो होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब आप ये मत समझे प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेनर मतलब आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करो, उसके लिए हम लोग बोलते हैं प्लेनर, ओके। तो अब क्या हुआ, अगर हमारा पाई सिस्टम प्लेनर है, तो अब यहाँ पर अगर मुझे इसमें एडिशन कराना है, तो मेरी मर्जी ना, मैं कहाँ से एडिशन कराऊं, मेरी मर्जी मैं यहाँ से एडिशन करा दूं, दोनों साइड में, एक साइड में तो कराऊंगी नहीं ना, 2 साइड में कराऊंगी, और मेरी मर्जी मैं ऊपर से ना करा के कहाँ से कराऊं, नीचे से एडिशन करा दूं। अब देखो ऊपर से कराओ नीचे से कराओ, बात एक ही है, समझ में आ रहा है, बात तो एक ही है, हम लोग सेम साइड से एडिशन करा रहे हैं। बट ये बोल रहा है कि अब हमारी ऐसी मर्जी भी तो हो सकती है, हम क्या करें,
एक एडिशन तो नीचे से करा रहा है, दूसरा एडिशन ऊपर से करा रहा है। करारा तो हमने कार्बन में, अब हमारी मर्जी हम दोनों एक ही मतलब दोनों कार्बन में एक ही साइड से अटैक कर रहे हैं, या हमारी मर्जी दोनों कार्बन में हम ऊपर नीचे से अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से कि आपका जो ये पाई सिस्टम है जिसमें आप साइक्लो एडिशन रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, इस पाई सिस्टम में कहां से अटैक होता है उसके बेसिस पे आपको दो टाइप के फेस पढ़ने होते हैं, जिसे आप स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पे रखते हैं। ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पे रखते हैं। ठीक है, अब ये दो फेस क्या होता है, तो जैसे हमने पहले भी देख लिया, दो फेस क्या हुआ है, एक होता है आपका एंट्राफेशियल, एक होता है सुप्राफेशियल एडिशन। ठीक है, या फेस की बात करेंगे तो एंट्राफेस, सुप्राफेस, और अगर इस फेस के थ्रू हम एडिशन कराएंगे तो पूरा हम क्या बोलेंगे, सुप्राफेशियल एडिशन या फिर एंट्राफेशियल एडिशन। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब मैं आपको एडिशन एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखो, अब ये तो समझ में आया कि हमने एडिशन कराना है। तो ये बोल रहा है कि हमारा क्या होता है, हमारे पास दो टर्म के मतलब दो टाइप के मोड होते हैं एडिशन कराने के लिए, जिनको हम स्पेसिफिकली एक टर्म देते हैं। एक होता है आपका सुप्राफेशियल एडिशन। सुप्राफेशियल एडिशन हम लोग तब कहते हैं कि जब हमारा जो पाई सिस्टम है, जो कि प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर है, अगर उस प्लेनर स्ट्रक्चर में, उस पाई सिस्टम में हम लोग सेम साइड से एडिशन कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं सुप्राफेशियल एडिशन। लेकिन अगर हम लोग अपोजिट साइड से एडिशन कराने लगे तो हम उसे बोलेंगे एंट्राफेशियल एडिशन। ठीक है, तो वही है जैसे आप कॉन रोटेशन डिसरोटेशन पढ़ते थे, वही चीज यहाँ पर भी है। वहां हम रोटेशन की बात करते हैं, यहाँ हम एडिशन की बात करें। समझ में आया? अब ये जो सुप्राफेशियल और एंट्राफेशियल एडिशन की बात की थी, ये भी आपके जो वही केमिस्ट है जो आपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़े, वुडवर्ड और हॉफमैन, इन्होंने ही बताया था ये चीज के बारे में कि आपका एडिशन भी हो रहा है। आप जब साइक्लो एडिशन की बात कर रहे थे तो इन्होंने बोला कि एडिशन तो आप करा रहे हैं, बस किस फेज से हो रहा है वो चीज जानना जरूरी है। ये बात भी किसने बोली थी, वुडवर्ड और हॉफमैन ने बताई थी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, दो टाइप के एडिशन मैंने दिखाए। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर से दिखाऊं तो ये देखो सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया हुआ, आप ये एग्जांपल के थ्रू एग्जाम पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा ये पाई सिस्टम है जो कि प्लेनर है। आपने क्या किया, इस प्लेनर स्ट्रक्चर में पहले सुप्राफेशियल एडिशन कराया, मतलब एडिशन कहाँ से करा रहे हैं, एक ही साइड से, चाहे आप ऊपर से दिखाइए चाहे आप नीचे से दिखाइए। सुप्रा मतलब हुआ कि आपका जो एडिशन है वो सेम साइड से हो रहा है दोनों कार्बन पे। ओके, और एंट्रा मतलब कि अगर आप एक कार्बन को ऊपर से अटैक कर रहे हैं तो दूसरे कार्बन को कहां से अटैक कराएंगे, नीचे से अटैक कराएंगे। तो ये होता है सुप्राफेशियल एडिशन, एक होता है आपका एंट्राफेशियल एडिशन। ओके, अब ये एडिशन को मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल की हेल्प से। उससे पहले आप ये इमेज देखिए यहाँ पर को, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, थोड़ा अटक गया था ये, तो ठीक है यहाँ पे समझ में आया। तो देखो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी तक क्या बोला मैंने आपको। बोला अभी तक आप दो टाइप के एडिशन पढ़े थे, एक था सुप्रा एडिशन, दूसरा था आपका एंट्रा एडिशन। ओके, बट एक और इंटरेक्शन होता है जिसे आप बोलते हैं सुप्रा एंट्रा। ओके, तो ये आप स्किप कर सकते हैं, मैं आपको जैसी चीज ऐड करने मतलब दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। ये आपको क्या बता रहा है, देखो ये आपको क्या दिखा रहा है, जो आपके कार्बन है ना जिसमें पी ऑर्बिट है, कार्बन में जो डबल बॉन्ड लगाया हुआ है उसके पी ऑर्बिट को यहाँ पर को शो किया हुआ है। ठीक है, ये है पी ऑर्बिट। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है, सुप्रा इंटरेक्शन आपको दिखा रहा है। सुप्रा इंटरेक्शन मतलब कि आपका एक ही पी ऑर्बिट है, पी ऑर्बिट की आपको लोब्स दिखाए हैं, ये दूसरा पी ऑर्बिट है, दूसरे पी ऑर्बिट के लोब्स दिखाए हैं। इनमें क्या है, डायरेक्ट एडिशन हुआ है। ये समझ में आ रहा है आपको, इमेज से क्लियर हो रहा? तो ये है, ये वाला तो आपका सिग्मा बॉन्ड हो रहा, ये आपका पाई बॉन्ड है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, आप ये दो जो लोब्स हैं, ये आपका एक कार्बन मतलब एक स्ट्रक्चर है, एक ये दूसरा स्ट्रक्चर है, यानी कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। इन दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो पाई सिस्टम है वो डायरेक्टली एक दूसरे से अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या बोला, ये इंटरेक्शन क्या है, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन है। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सुप्रा एंट्रा। सुप्रा एंट्रा मतलब एक तो आपका सुप्रा है, इसे आप बोलेंगे एस, ये आपका सुप्रा है, यानी कि सिंपल प्लेन पर प्रेजेंट है। ये तो आपका सुप्रा मोड होता है कि आपके ऑर्बिट क्या है, प्रॉपर्ली ऐसे अरेंज है। ओके, एंट्रा में क्या हुआ, इसे सुप्रा एंट्रा क्यों कहा, एंट्रा इसलिए क्या, क्योंकि ये दूसरा जो लोब था वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है, एंट्रा मतलब ये दूसरी साइड को उल्टा हो गया, बोल सकते हैं आप इसे, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, उल्टा हो गया, तो आपने क्या कराना पड़ा, कुछ ऐसे अप्रोच कराना। पहले आपका डायरेक्ट अप्रोच हो रहा था, अब क्या हो रहा है, आपका अप्रोच अपोजिट अपोजिट साइड से हो रहा है, इसलिए इसे आपने क्या बोला, सुप्रा एंट्रा। ये तो आपका सुप्रा है, बट ये आपका क्या है, एंट्रा है। ओके, उसका नेक्स्ट क्या आ जाता है, एंट्रा एंट्रा। एंट्रा एंट्रा मतलब ये भी आपका सुप्रा नहीं रहा, अब आपने क्या कर दिया, इसको भी शिफ्ट कर दिया, इसे भी आपने क्रॉस कर दिया, टेढ़ा कर दिया। आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर तो आप ये प्रॉपर्ली देख रहे हैं, ये तो आपका एज इट इज है, लेकिन इसको आपने क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। ठीक है, उल्टा मतलब खड़ा कर दिया। वैसे अभी ये लेटा हुआ था, अब आपने इसे खड़ा कर दिया। अब आप अगर यहाँ पर इंटरेक्शन कराएंगे तो इससे आप क्या बोलेंगे, एंट्रा एंट्रा। क्यों, क्योंकि अब ये भी सुप्रा नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया, तो अब ये बन गया एंट्रा और ये भी बन गया एंट्रा।
तो इस इंटरेक्शन को बोलते हैं एंट्रा एंट्रा इंटरेक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। तो यहाँ पर आपने ये देखा, पर देखो ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको वही इंटरेक्शन दिखा रहा है जैसे मैंने आपको आगे दिखाया, तो वही चीज देखिए ठीक है। अब ये क्या दिखा रहा है आपका, सपोज ये कोई कंपाउंड है, ये आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ओके, अब आपने क्या किया, जो पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसका आपने पाई ऑर्बिट लिया है, सिर्फ आपने पाई ऑर्बिट लिया हुआ है, बी का आपने पाई ऑर्बिट लिया हुआ है ठीक है। अब आपने क्या किया, देखो इस पाई ऑर्बिट में क्या करेंगे, अब आपके लोब्स दिखाएंगे, क्योंकि कार्बन है, कार्बन कार्बन के आपने क्या दिखाया, लोब्स दिखाए, जैसे आप प्रीवियस लेक्चर्स पे कर रहे थे, तो लोब्स दिखाए। लेकिन एक चीज माइंड पर रखिए, इस लोब्स में ये जो कार्बन एटम है, आपका कार्बन एटम दो बाहर से भी तो ग्रुप बना रहा होगा, मतलब ऐसा है आपका स्ट्रक्चर। ये देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके यहाँ पे शो करती हूँ कि आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन ने यहाँ पर आपसे दूसरे ग्रुप से अटैच है, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप। समझ में आ रहा। हमने क्या ये सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पाई बॉन्ड की बात करें, तो पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमने ये कार्बन के पी लोब्स बनाए ठीक है। अब पी लोब्स बनाए तो यहाँ पर हम लोग साइन भी लगाएंगे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर को बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर को कोई नोड तो है नहीं, तो सेम सिंबल रहेंगे ठीक है। ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें भी देख लो, उसमें यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन है, और आपने यहाँ पर लोब्स लगाए ठीक है। अब हमने इनके बीच में इंटरेक्शन कराना है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, इनके पाई बॉन्ड को आपस में डोनेट करा के, आपस में शेयर करा के एक साइक्लिक कंपाउंड बनाने को तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपने भी यही काम किया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव से अप्रोच करेगा, नेगेटिव नेगेटिव से अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव से करता तो क्या होता, बॉन्ड फॉर्मेशन होता, नहीं होता ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव ने नेगेटिव से अप्रोच किया, नेगेटिव ने नेगेटिव अप्रोच किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर कोई इनका एडिशन हुआ है, एडिशन करने के बाद आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिला। ओके, अब ये जो एडिशन रिएक्शन है वो क्या है, सुप्रा सुप्रा है, ये क्या है, सुप्रा सुप्रा एडिशन है, क्योंकि यहाँ पर को जो दो इलेक्ट्रॉन, देखो ये एस एस एडिशन, मतलब आपके ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए वो सुप्रा के हैं, यहाँ पे जो दो पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं वो सुप्रा के हैं, तो आपने इसे 2s प्लस 2s एडिशन बोला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं वो सुप्रा सुप्रा के हैं। इतनी चीज क्लियर आई। और सुप्रा सुप्रा एडिशन की वजह से आप देख सकते हैं आपको कैसा प्रोडक्ट मिला, सिस प्रोडक्ट मिला, मतलब आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वही आपकी प्रोडक्ट की रही, ये भी आपका सिस रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम ग्रुप आपके सेम साइड है, ये आपका वेज है ठीक है, इसे आप वेज समझ लीजिएगा, ये डैश को मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया। तो देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में भी आपका जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड है ठीक है, दोनों वेज में थे, एच वाले दोनों डैश में। ओके, और जो आपका प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट भी आपका सिस बना, क्योंकि देखो प्रोडक्ट सिस क्यों बना, क्योंकि आपका सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन हो रहा है, सबके सब क्या है, इक्वली शेयर हो रहा है, किसी भी चीज को उलटने पुलटने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सबका इंटरेक्शन हो रहा है, सीधे सीधे फेस में इंटरेक्शन हुआ, जिसकी वजह से सिस प्रोडक्ट बना। यानी कि अगर आपका ये वेज में है तो वो वेज में ही रहा, जो डैश में था वो डैश में ही था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर को अगर आपको सुप्रा मोड फॉलो करना है तो सुप्रा मोड की वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा सिस प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो वही चीज बोल रहा है कि सिस प्रोडक्ट हमें क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर को सुप्रा सुप्रा मोड फॉलो किया, यानी कि यहाँ पर हमने सुप्रा फेशियल इंटरेक्शन या फिर आप बोल सकते हैं एडिशन करा है। ओके, अब अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाऊं तो दूसरे एग्जाम्पल पे आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या है, सुप्रा सुप्रा एडिशन नहीं किया है, क्या किया है, सुप्रा और एंट्रा एडिशन किया है, यानी कि 2s प्लस 2a इंटरेक्शन है। मतलब क्या हुआ, यहाँ वाला जो आपका, ये भी आपका वैसा ही स्ट्रक्चर है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप ठीक है। अब आपने क्या किया, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप। अब आपने क्या किया, देखो यहाँ पर आपने सिंबल लगा, इससे बोला पॉजिटिव नेगेटिव, नोड नहीं है यहाँ पर को, अभी आपका नोड नहीं है, आपने इसे इन्वर्ट किया ठीक है, ये बन गया नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये है पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो आपने क्या किया, अब यहाँ से तो इंटरेक्शन पॉसिबल है, तो क्या यहाँ से इंटरेक्शन पॉसिबल है, नहीं है, क्या नेगेटिव पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा, नहीं, क्या होगा, ये नेगेटिव वाला उल्टा पीछे से जाके अप्रोच कराएगी इस नेगेटिव से, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये तो आपका सुप्रा एडिशन है, ये सामने से एडिशन हुआ, इनका क्या फेस टू फेस एडिशन हुआ, लेकिन इसने क्या किया, बैक से अटैक कराया, इट मींस ये क्या हो गया, एंट्रा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो इंटरेक्शन हुआ क्या हुआ, सुप्रा एंट्रा हुआ। ओके, अब सुप्रा एंट्रा एडिशन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा ही आपका ट्रांस रहेगा। क्यों, क्योंकि आप खुद ही सोच लीजिए आपने क्या किया, ये वाले ऑर्बिट का इंटरेक्शन कराया इससे, और अगर ये वाला ऑर्बिट, एक मिनट रुकिएगा, अगर यहाँ पे जो आपका ऑर्बिट है ना, ये देखिए, अगर ये वाला ये इससे अप्रोच करेगा तो क्या होगा, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये ऑर्बिट कैसा बन जाएगा,
ये वाला ऑर्बिट, ये क्या होगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नीचे, और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप पहले आपका क्या था, वेज में था, अभी किस में चला जाएगा, डैश में चला जाएगा, और हाइड्रोजन जो पहले डैश में था वो किस में चला जाएगा, वेज में। ये चीज तो आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ये उलट गया, ये उल्टा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब आप देखो आपके प्रोडक्ट में यहाँ तो आपका हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप सेम है, जैसे पहले था हाइड्रोजन डैश में, मिथाइल वेज में, लेकिन इस साइड आपको क्या मिला, मिथाइल आपका अब डैश में चले गया, हाइड्रोजन वेज में। इसका मतलब सेम ग्रुप अपोजिट मोड को फॉलो कर रहा है, मतलब अपोजिट साइड है। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्या बना, ट्रांस बना। क्यों बना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपका इंट्राफेशियल एडिशन हुआ। समझ में आया? तो यही रहता है आपका इंट्राफेशियल और सुप्राफेशियल एडिशन। ठीक है, तो ये वाला आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया। तो यही था आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन और इंट्राफेशियल और सुप्राफेशियल एडिशन क्या होता है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा अभी इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था साइक्लो एडिशन रिएक्शन पे। तो अभी आपने बस इतनी चीज माइंड पर रखनी है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है, इसका इंट्राफेशियल और सुप्राफेशियल एडिशन क्या है। इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कोरिलेशन डायग्राम, पीएमओ अप्रोच, एफएमओ अप्रोच सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।